एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल लाने वाले शूटर की रगों में राजा महाराजाओं का खून तो दौड़ता है, लेकिन उसकी पहचान उसके हुनर और उसकी लगन के कारण है। आइए मिलते हैं आज के मतवाले से, राजा रणधीर सिंह। जरूरी नहीं जो खरे सोने सा है वो हमेशा चमके भी। जरूरी नहीं जो फकीर भटक रहा है मस्ती में वो गुम है कहीं। बरगद का बूढ़ा पेड़ तूफान में टूटकर बिखर जाए ये होगा नहीं, और वक्त का दीमक विश्वास की गहरी जड़ों को खोखला कर पाएगा नहीं। पर ये होगा जरूर कि राख से उठेगी चिंगारी और अंधेरों का सीना चीर कर निकलेगा उजाला, और घने जंगलों से निकलेगा रास्ता और उस पर चलेगा एक मतवाला। एक शेर याद आता है मुझे आपको देखकर, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। क्रिकेट खेलने की प्यास थी आपकी और स्टीयरिंग व्हील आपका घूम गया शूटिंग की तरफ। ये कैसा हुआ? ऐसा है, पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड में ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट हमारी फैमिली में बड़े मेजर स्पोर्ट थी। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से महाराजा राजेंद्र सिंह के टाइम से, एंड उनके साथ थे महाराज जामनगर रणजीत सिंह जी, जब वो महाराज कुमार थे, यंग, ही वाज द यंगर ब्रदर जाम साहब के, तो पटियाला रहे वो उनके पास, और उन्होंने बड़ी इनकरेज किया। तो उस टाइम से क्रिकेट बिकेम अ बिग स्पोर्ट पटियाला। और उसके बाद उनके मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के गुजरने के बाद मेरे ग्रैंडफादर महाराज भूपेंद्र सिंह, जो फर्स्ट क्रिकेट टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करी इन इंग्लैंड 1911 वाज कैप्टन बाय हिम, महाराज भूपेंद्र सिंह। और फिर उन्होंने खूब उसका करा। देन द फर्स्ट एमसीसी टीम दैट केम टू इंडिया वाज कॉल्ड द महाराजा पटियाला's एमसीसी टीम। और ऑस्ट्रेलिया का भी एक किस्सा था कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम आई उसका नाम भी था महाराजा पटियाला's ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेवल। ओह माय गॉड। फिर फ्रैंक टेरेंट वाज अ वेरी फेमस कोच, वो आके फिर पटियाला आ गए थे। So it would be wrong to say that the cricket was in a way a gift of the Patiala royalty to the Indian nation. Very much so. In fact, BCCI has made a film. It starts from Patiala. Aha. And even the Ranji Trophy. हाँ जी, सुना मैंने ये जी कि ये रणजी ट्रॉफी जो है ये आपके परिवार की एक ग्रैंडफादर की आपका बॉम्बे में जो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया भी CCI has also been was set up by him at that time, Maharaj Bhupender Singh. तो ये obsession started with your great grandfather. And then my grandfather's time, then my uncle Maharaj Yadvendra Singh, also the Yuvraj of Patiala, captain India in 1934 in the test. But वो एक टेस्ट खेले, he captain made, he I think got 50-60 odd runs, but he couldn't play because मेरे दादा की तबीयत ठीक नहीं थी। He बेचारा as the Yuvraj of Patiala, तो he couldn't devote much time to cricket, but खेलते ज़रूर थे। रणजी ट्रॉफी खेलते रहे। Then my father took over. He played for Cambridge, played for Southern Punjab. Oh my God. And then captain Southern Punjab. फिर तो ऑटोमेटिक ही था कि मुझे खेलनी थी। तो ये चाइल्डहुड में आपके क्रिकेट आइकन्स कौन थे? कौन से हीरोज थे आपके क्रिकेट? हमारे तो I think there were so many cricketers that were from Patiala. And out of the problem, अपने फैमिली के तो मैंने नाम आपसे बताए, और भी मेरे चाचा थे, they played top class cricket, सब रणजी ट्रॉफी खेले। And लाला अमरनाथ पटियाला, कर्नल राय सिंह, सब they were all पटियाला। जब हम लोग when we grow up, बड़ा इंटरेस्टिंग था, शाम को जैसे बैठे हैं सब शाम को,
कुकिंग पार्टी हो रही, कुछ हो रहा है, सब गेट टुगेदर हो रहा है। तो उसमें पोलो वाज वेरी पॉपुलर इन पटियाला। तो पटियाला हैड वन टाइम सबसे बड़ी फेमस पोलो टीम फॉर 9 हैंडीकैपर्स, 36 गोल प्लेयर्स वी वर, लाइक द जोधपुर वर 36 गोल कीपर प्लेयर्स। तो पटियाला जोधपुर का बड़ा रहता था। तो उस शाम को पोलो प्लेयर्स भी, हमारा जनरल जोगिंदर सिंह, जनरल जसवंत सिंह, ब्रिगेडियर दलीप सिंह, द ग्रेट एथलीट हु रिप्रेजेंटेड इंडिया in the Olympic Games in 28, he was there. So you saw all the people, different sports, different सब रहते थे, और क्रिकेटर तो थे ही सब। तो ये जब आप that event changing incident of your life, जहां पर आप शिकार करने गए थे अपने जी। ग्रैंडफादर के साथ में, नाना के साथ, नाना के साथ में, और आपकी मासी के साथ में, जी जी। जस्ट वॉक अस थ्रू दैट। वो कैसे, वो शाम थी या वो दिन था या वो रात थी, क्या था? व्हाट इज योर मेमोरी? उसमें ऐसा था कि हाउ ओल्ड वर यू? I was 16 then। 16 साल का एक नौजवान जी। अपने नाना जी के साथ में, अपने मौसी जी के साथ निकलता है। नहीं, मैं जा रहा था, मैं अपने नाना के वहाँ। अच्छा। तो आई वॉज इन दिल्ली, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रही थी। माई मौसी वॉज अ नेशनल चैंपियन इन लेडीज इन ट्रैप शूटिंग मेरे इवेंट में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि रणधीर अच्छी बंदूक चलाता है, इसको इसमें शूटिंग करवा दो। दिस वाज लेट 1950s? नो 1963। ओके ओके। तो उन्होंने कहा आप रणधीर का नाम उसमें दे दें। तो एंट्री करवा दी मेरी। मैं चाह रहा था अपने नाना के साथ भी गोए फॉर शिकार कैंप के लिए। तो बड़े दुख हुए कि साहब यहाँ क्या, यहाँ बंदूक चलाएंगे, कोई लेना देना नहीं है, कंपटीशन चलाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम सोच रहे थे शिकार जाएंगे, आराम से जाके शिकार खेलेंगे। 15 से एवरी 15 डेज शिकार के कैंप हुआ करते थे, 15 से 30, 31 तक, 28 तक, डिपेंडिंग ऑन द मंथ। तो जनवरी का महीना था, तो मैंने कहा वहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा नाम दे दिया, उसमें एंट्री कर दी, तो चले जाना। सो दैट्स हाउ आई स्विच। तो उस ईयर आई ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड, यू सी मी, फर्स्ट टाइम आई वाज देयर। तो वो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा मैंने, वो पूरा उस टाइम 25 का था कंपटीशन, आई गॉट ऑल 25। फिर महाराज करनी सिंह वॉज इंडियाज एज शूटर दैट टाइम। तो महाराज बोले कि नहीं, रणधीर को तो हम अपने पास रखेंगे, शूटिंग कराएंगे, हम सिखाएंगे। तो देन वो कंपटीशन शूटिंग शुरू हो गई। देन आई रिप्रेजेंटेड इंडिया द सेम ईयर। व्हेन आई जॉइन कॉलेज, में सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ा, तो आई जॉइन कॉलेज इन 63 इन सेंट स्टीवेंस। आई शुड हैव प्लेड क्रिकेट। तो जब मैं वहाँ आया 63 में, सिंस आई वाज अ जूनियर चैम्पियन, एंड इंडियन रूल्स जो एक नॉविसेस एंट्री कंपटीशन था, उसमें भी आई वन द सिल्वर मेडल। तो रिकमेंडेशन करी, तो जो प्री ओलंपिक गेम्स को 63 में टोक्यो टीम जा रही थी, आई वाज इंक्लूडेड इन द टीम, तो वो हो गई। तो उस साइड में वो क्रिकेट भी साथ के साथ चल रही थी। तो वही इसमें ये फ़ायदा था शूटिंग में कि हाँ, आपको यू डोंट हैव टू रन फ्रॉम कॉलेज टू किंग्सवे कैंप। रोज भागो सवेरे उठ के, वहाँ जाके क्रिकेट खेलो, बॉलिंग करो, बैटिंग करो दिन भर, फिर भाग के कॉलेज आओ। यहाँ तो शूटिंग का तो दूसरा सिस्टम था, माहौल भी अलग था। आराम से गाड़ी वाड़ी में बैठो, अपने जीप में जाओ, बंदूक चलाओ और घर लौटाओ। बाद में भी हम लोग इंसिडेंट बताइए ना, आप जब गए थे जंगल में जहाँ पर शेर मारा था। मैंने तो आई शॉट माय फर्स्ट टारगेट 1961 में। आई वाज 14.5 years old। क्या था वो? You had gone to the jungles. यू नो इट वाज अ शिकार का उस जमाने में ट्रेडिशन था, सब फैमिली में सब शिकार खेलते थे। आजकल तो बड़ा आजकल तो टैबू है, टैबू है, सब politically incorrect to talk about शिकार। यस, और लोग बड़ा नाक चढ़ाते हैं। हमारे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन कहते हैं नाना आपने मारा या दादा आपने ये शेर मारे। मगर फुटस्टेप्स ऑफ हिस्ट्री हैं, उसकी रेस कैसे करते? सिस्टम चेंज हो गया, सारी चीज़ बदल गई। तो आई वाज वेरी यंग देन, आई रिमेंबर इट वाज मंथ ऑफ मे, एंड वेल इट वाज, व्हाई टॉक अबाउट थिंग नाउ, अब पीपल डोंट लाइक इट। ओके, बट टेल मी, ये जो बर्डन ऑफ रॉयल्टी जो है, कहीं पर आपके अंदर मैं देखता हूँ एक सीधा साधा दिल है, कहीं पर अंदर धड़क रहा है। A person who doesn't want to separate himself from the larger stream of life. ये burden of belonging to the great Patiala royalty, ये सारी उम्र आपको लाद के चलना पड़ा। You had to bear it, deal with it. It had its benefits, it has its dark sides. See, when you're born in a family, it gives you the benefits, definitely. And but then it's up to you how
कि आप उसकी लेगेसी को कैसे कैरी करते हैं. It is a burden also because to live up to the reputation and to be able to maintain. अब आपकी बरसों से 3-3, 4-4 साल से तो रियासतें बनी हुई हैं, उससे पहले तो आपकी फैमिली जनरेशन से है, तो कुछ आप करेंगे तो फिर आपकी वो करी कराई सारी ख़त्म हो जाती है फैमिली की. जो एक माहौल, जो एक इज़्ज़त घर की होती है, तो उसकी इज़्ज़त के लिए यू हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन. काफ़ी डूज एंड डोंट्स हैं. आफ्टर ऑल हम तो हैं तो सारे ह्यूमन ही हैं. गलती तो सबसे होती हैं, कुछ ना कुछ होता है, पर वो एक रहता है, एक जिम्मेवारी आपके ऊपर. The halo is still there. हेलोज देन, और एक जिम्मेवारी भी है. जिम्मेवारी है. आपकी जिम्मेवारी भी है, आपकी लेगेसी की जिम्मेवारी है. पर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए है डिसिप्लिन. इफ़ यू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ एंड एज मच एज यू कैन live a disciplined life, you know, and so I suppose one lives with it. You learn to live with it. Some people go wrong, some people manage it. I think ऊपर वाले की मर्जी है, जो जैसे जो करवा दे सो करवा दे. चाइल्डहुड के इम्प्रेशंस क्या थे आपके? यू हम वी ऑलमोस्ट द सेम एज. Same है. 2 साल का डिफरेंस है आपका मेरा. जी जी आजाद हिंदुस्तान, एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा, जी. एक नई तड़प टू रीच द स्काइज. व्हाट आर योर इम्प्रेशंस? क्या आपके जहन में, व्हाट आर दोस फॉर्मेटिव मोमेंट्स जिसने आपको वो जो बनाया है? क्योंकि ये इस जिस्म में ऐसी क्या बात है कि निशाना 14 साल की उम्र से इसका बच्चे का सही लगता था, एंड ही फाइनली गोस टू द ओलंपिक्स विद द मशाल. व्हाट इज इट? ये क्या है? डिसिप्लिन की ये आंख होती है? Now I think एक तो you have to have the talent for it, but second is discipline, and then the grooming that you have around you. आपका गुरु कौन था? मैं अपनी I learned a lot from my नाना also. मेरे नाना यूपी के थे, तो वहाँ की जिम्मेदारी थी उनकी, तो वेपन हैंडलिंग सारी उन्होंने सिखाई कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है. तो वो दैट कोचिंग, दैट ग्राउंडिंग जो मेरी हुई, वो बहुत बड़ी अच्छी हुई. उसके बाद कंपटीशन शूटिंग में फिर महाराज करनी थी. ही वाज अ ग्रेट शॉट, ही वाज अ वर्ल्ड चैंपियन. आपकी जिंदगी का सबसे इंटॉक्सिकेटिंग वो ऐसा लम्हा जब बिल्कुल दिल जो है भर आया कि हाँ साहब, वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है जिसके लिए मैं निकला था, वो कौन सा लम्हा था? वो कहाँ था? वेयर डिड यू एक्सपीरियंस दैट? 1978 में एशियन गेम्स में I won the gold medal in the Asian Games. In fact, I was the first shooter. In shooting, it was the first gold medal for India in Asian Games. तो उस टाइम में ऐसी फीलिंग आई, और मेरे साथ कई सारी चीज़ उस टाइम में हुई which gave me the confidence कि I will do well in this competition. So from पहले दिन से तीसरे दिन तक I led the field. तो उसके बाद इट वाज ग्रेट सेटिस्फैक्शन कि भाई एशियन गेम्स में आ गए. वर्ल्ड चैंपियनशिप में महाराज करनी सिंह जी ऑलरेडी वन द सिल्वर मेडल. एशियन गेम्स में वी हैड अ सिल्वर. महाराज साहब had won the silver in 74 एशियन गेम्स, मगर गोल्ड तक गोल्ड वाज मिसिंग, तो वो जीत लिया. तो हमने कहा बिटवीन बोथ ऑफ अस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट वी हैड टू कवर. कहते हैं कि शोहरत के साथ बदनामी का साया भी चलता है. कॉमनवेल्थ का जब जिक्र करते हैं तो वो जी एक ऐसा पेनफुल चैप्टर है हमारे मेमोरी का, जी जिसमें कहीं पर आप भी जुड़े हुए थे. आपने अपना दामन कैसे बचाया उस बदनामी से? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है. बस ये ऊपर वाले की मेहर थी. जो लोग मुझे जानते थे, जो भी तो सब हुआ होगा उसमें, दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट मी कि इस घपले में नहीं है, उसमें नहीं है, तो मैं उसमें निकल आया. इज इंडिया गेटिंग मोर स्पोर्ट कॉन्शियस? क्या एक नई कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ है पिछले कुछ सालों में कि कहीं पर हमारी आवाम जो है, जो बिल्कुल स्पोर्ट्स से कट गई थी, एक इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ के ही परस्यूट में लग गई थी? क्योंकि आप आए हैं एरिस्टोक्रेटिक एक बैकग्राउंड से, मगर जो आपने शोहरत हासिल की जब आप
मशाल लेके गए थे ओलंपिक्स में, तो वो तो हिंदुस्तान की मशाल थी। जी। आई मीन, क्या ये आपने परिवर्तन देखा है इस मुल्क में? हैज इट हैपेंड? और ये आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन में हम एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को एक स्टेप आगे ले जाती है, और इट इज सम सडन अवेकनिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट व्हिच इज बिकमिंग another money making tool. यस, डेफिनेटली। नहीं, उसमें आई थिंक देयर हैज़ बीन, देखिए, द गवर्नमेंट्स आर रन बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द पीपल अराउंड देम, एंड Mrs. Indira Gandhi was the first one who came up in the present era. I'm not talking about 1951 जी. when Pandit ji was the prime minister and my uncle Maharaj Yadavant Singh founded the Asian Games. Let's talk about Asian Games, India में. He was the founding president of the Asian Games. तो उस टाइम में एक अलग तरीका था, सिस्टम था, सोच था. Games were not of that magnitude what जो अब बन गए. उसके बाद मिस गांधी के टाइम में in 1982 गेम्स जब हुए हैं, and Rajiv ji did a brilliant job in organizing, helping his mother run the games, और उनकी जो टीम थी, and फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, he did a lot. जो आज आपको शूटिंग के रिजल्ट्स मिलते हैं, जो मेरा इवेंट है, उसकी देन खास तौर से स्कॉट से राजीव गांधी जी, ड्यूटी एग्जेम्पशन, सारा कुछ जो हुआ है, इम्पोर्ट लाइसेंसेस सब जो मिले हैं टॉप खिलाड़ीज को, वो हम लोगों ने बैठ के उस टाइम में बात करी थी. मिस्टर प्रिय रंजन दास मुंशी वाज द मिनिस्टर कंसर्न, तो हम लोग भी sort of pushed him around to say कि भाई इसमें टॉप वालों की, तो प्राइम मिनिस्टर बोले कि साहब ये टॉप स्पोर्ट्समैन की करवा दें. सो दैट वाज अ बिग बूस्ट. और अब की जो आके ओलंपिक गेम्स में, टोक्यो के जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं, उसमें जो कमाल इस गवर्नमेंट ने करा है, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, वाज फिनोमिनल. आई मीन, एज अ स्पोर्ट्समैन मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसी इज्जत जो उन्होंने करी है खिलाड़ियों की, और जो उन्होंने उनको सम्मान दिए हैं, करे, उससे सबको एक वो ग्लैमर जो स्पोर्ट्स में मिसिंग था हिंदुस्तान में, जिससे आप आइडल बनना तो एक बात है, एक एडुलेशन, हाँ, एक आइडल बन गए आप, एक खिलाड़ी बन गए, आइडल बन गए, पीपल आर फॉलोइंग यू, बट जो उससे शौक बढ़ा है खेलों में, दैट हैज बीन अ ट्रेमेंडस थिंग. ये जो आहिस्ता आहिस्ता कर बात यहाँ तक आई है, तो आई थिंक वी मस्ट अपलॉड द मोमेंट. बिल्कुल, वी अपलॉडिंग द मोमेंट, बट कहीं पर ये अतीत के कंट्रीब्यूशन पे ही खड़ा है. जी 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 जी. We cannot हम लोगों ने, हमारे ज़माने में हम लोगों ने अपने पैसे खर्चे, इंडिया की जो टाई थी वो हम लोगों ने खुद खरीदी. हाँ, नोबडी गिव अस अ टाई. ब्लेजर हमने अपने पैसे दिए. बात हम जब जाते थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने, आई एम टॉकिंग अबाउट द 60s की शुरुआत में, तो $5 का हमें वो परमिट मिलता था. हाँ, फॉरेन एक्सचेंज की फॉरेन एक्सचेंज का. वो जाके परमिट लेके फिर हम अपने पैसे से उसको $5, वो आई थिंक 8 या 9 रुपए का आता था उस जमाने में, तो उसमें वी यूज्ड टू बाय द डॉलर्स एंड देन गो अब्रॉड. एंड देयर इज नो कंट्रीब्यूशन. कारतूस हमारे, बंदूकें हमारी, ट्रैवलिंग हमारी, सारा कुछ अपना. वो प्यास हमारी, वो प्यास थी जिसकी वजह से आज जो है ये लेगेसी चल रही है. ये लेगेसी चल रही है. तो कहीं पर वो शिद्दत थी आपके दिलों में. जी जी. ये टाई खरीदना, ये ब्लेजर खरीदना, और बिना किसी आर्कलाइट के ना वो करना. क्यों आज तो फौरन आप इंस्टा पे आ जाते हैं, फौरन आपका ट्वीट हो जाता है, फौरन आप इंस्टेंट स्टारडम हासिल कर लेते हैं. देखिए, वो नीरज चोपड़ा कितना उनके जैवलिन में, ही इज एन ओवरनाइट नेशनल हीरो. जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता, दुनिया भर में नाम हो गया. हमारे ज़माने में किसी पर 1-2 अखबारों ने लिख दिया नहीं तो ना सही. Things have changed a lot. Media has helped a lot. Media has done a tremendous job. But कोई तो जैसे रियासतों में, मैं आपको I'll take you back before independence, जिस रियासत में, अगर पटियाला रियासत में गामा पहलवान थे, तो गामा की जो पेट्रनेज, जो स्पॉन्सरशिप और जो भी करते थे, तो रूलर वाज डूइंग इट, एंड दैट वाज समथिंग डन फॉर हिम फॉर सो मेनी इयर्स. And cricketers say पटियाला के लिए 9 टेस्ट cricketers played for the Patiala 11 at one time. As I mentioned, other sports also. तो patronage is very necessary. मगर आपको ये नहीं लगता कि देखिए
एक स्पोर्ट्समैन कह लीजिए या एक फिल्म मेकर कह लीजिए या कोई एक एक्टर कह लीजिए, वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक उसका वो हिस्सा होता है जो शिखर पर पहुंचने की प्यास जिसमें होती है, मगर उसका एक हिस्सा वो भी होता है जो जिंदगी से स्पॉन्ज की तरह सब कुछ हासिल करता है, जो उसका टैलेंट को जिस जो वो ही जो वो Yes. अंग होता है उसका, वो अंश होता है जो उसके टैलेंट को फ्यूल करता है। ये दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है। जी जी, अ पार्ट ऑफ यू विच इज सीकिंग ग्लोरी, करेक्ट सक्सेस, करेक्ट, और उससे बौखला नहीं जाना, पागल नहीं हो जाना, जी। क्योंकि नथिंग फेल द सक्सेस, जी। क्योंकि वो नशा चढ़ के बोलता है फिर। जी जी, और बच्चे हैं ना, अपना 20 25 30 साल के बच्चे ओवरनाइट अगर स्टार बन जाते हैं तो बड़ी दिमाग बात जो है कहता है कि भैया तुमसे बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। तो ऐसे में फिर आप अपने वो जो बेसिक डिसिप्लिन जिसके आधार पे आप वहां तक चल के आए, जी। उससे कहीं पर आप कट जाते हैं। तो डोंट यू थिंक दैट इज वन ऑफ द कर्सेस that we will have to deal with, or people like you will have to I coach the youngsters not to be prey to that? क्योंकि हम अपने जूनियर्स को यही कहते रहते हैं भैया कि देखो वो एक नशा है, वो जो तालियों की गूंज में आदमी जो पागल होता है, फिर वो अपने उस बेसिक टैलेंट से कट जाता है। तो उसका स्वाद लो, मगर कहीं पर आपकी जड़ें अगर उससे कट जाती हैं, then you will lose what all you achieved. सही बात। Don't you think people like you have a great What- role to play now there? आई थिंक उसके लिए ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जितना भी मेरे दादी जी कहते थे कि जितना भी आदमी ऊपर जाए उतना ही हम्बल रहे, और उसकी ह्यूमिलिटी से आदमी को फिर उसकी वो सोच नहीं बदलती। चाहे आप कितनी आपकी ताड़ी बजे, चाहे कुछ रहे, तो आदमी ग्राउंडेड रहता है। जो आपके फेथ का कोर है, आपके नहीं, फेथ का ये तो है ही, हमारे फेथ में भी है। हाँ। पर वैसे भी बुजुर्गों का कहना भी यही है कि दैट आपको ह्यूमिलिटी ज़रा उस तरीके से अगर रहेंगे तो आपको कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आदमी सही रहता है। एंड इसमें कोई शक नहीं कि फेम, मैंने देखा है मेरे साथ काफ़ी खिलाड़ी अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं, उनका फिर वो आदमी बदल जाते हैं, बिल्कुल ही आदमी अलग रहते। चाहे उसमें छोड़ो, किसी चीज़ में देख किसी चीज किसी चीज़ में, पॉलिटिकल लाइफ हो, कुछ ही हो, किसी चीज़ में हो। मैंने आपसे जो जिक्र करा था अबाउट अभी कि आपको टैलेंट होना चाहिए, ये कोट उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का है। अच्छा, हाँ, वो हमारे पटियाला घराने के थे और बड़े भारी, आप तो जानते हाँ, हैं, ग्रेट सिंगर। तो उनके बेटे उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब ने मुझे बताया था कि अब्बा ने कहा था कि भाई सबसे ज़रूरी टैलेंट, उसके बाद रियाज करने की शौक, हाँ, तीसरा गुरु, गुरु, और उसके बाद ऊपर वाले की मेहर। इनमें से एक निकाल दो, ड्यूल का लाइफ। चाहे वो आपकी फिल्म डिवीजन, हाँ, हाँ, कोई भी आर्ट, एंड स्पोर्ट एंड आर्ट गोज हैंड टुगेदर, तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके साथ फिर ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, दैट मेक्स कंप्लीट, एंड उसके साथ डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें अगर आप मिलाएंगे, देन यू बिकम अ कंप्लीट मैन। नहीं, आदमी भी अधूरा रह जाता। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप चैंपियन बन गए तो बड़े भारी आदमी हो। यू कैन बी अ चैंपियन एंड नोबडी। एक दूसरा शेर याद आ रहा है मुझे कि तुझे पाकर भी रहा अजीज का पहलू खाली, जिंदगी का तुझे पाकर भी रहा अजीज का पहलू खाली, हाय रे मुझसा न कोई शख्स तन्हा होगा। हम लोग कामयाब होके भी कहीं अधूरे रह जाते हैं। रह जाते। क्या ये आपको अधूरेपन का एहसास घेरता है? क्या आप उस अधूरेपन को अतीत की गूंज से पूरा करते हैं? क्या नॉस्टैल्जिया एक ड्रग है जिसने आपको, जिसके गिरफ्त से आप मुक्त हो गए हैं? क्योंकि कि अधूरापन तो है, ना चाहते हुए भी है, स्पेशली पीपल हु हैव टेस्टेड डिजीइंग सक्सेस। उससे कैसे डील करते हैं आप? हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर गोज टुगेदर, तो उसमें देयर इज नो डाउट, जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर आपको अपनी सोच में जो अधूरापन है, वो जो गैप है, उसको भरना ज़रूर चाहिए।
और जितना आदमी इंटेलिजेंट है उसके लिए एक आदमी की इनर अवेकनिंग होनी चाहिए. हु हैज़ अ डिजायर टू डू वेल और ही हैज़ अ डिजायर टू लुक फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू डू वेल एंड डू बेटर देन हिम एंड हाउ टू इनकरेज हिम. जैसे आपने कहा कि जो अब माहौल खिलाड़ियों का है जो पहले था, ऐसा तो नहीं था कि इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद ही खिलाड़ी आए. रियासतों में भी हिंदुस्तान में तो इतनी पुरानी हिस्ट्री आते आ रहे हैं एंड सिस्टम हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड और आपकी अपनी सोच इम्प्रूव होनी चाहिए और आप उसको सही तरीके से जितना भी होता है. लिमिटेशंस होती हैं लाइफ में. समटाइम्स यू डोंट हैव द पावर टू डू इट. Sometimes the power lies with the government, something lies with the sports people, sometimes lies sports administration. ये सारी चीज़ों को मिला के आपको वो रास्ता उनके लिए ढूंढना पड़ता है. And then जैसे आप लोग तराशते हैं और हीरा निकालते हैं, make stars out of people. तो उसको मोल्ड करना, उसको करना और वो रूट दिखानी is very important. But that vacuum remains in our mind. That remains. Because you start living in a world of perfection. And when you start looking at perfection, आपको गलतियाँ दिखने लगती हैं, जो गलतियाँ नहीं दिखती. एक तरीके से आपको नहीं दिखनी चाहिए, but you can't get away from it. Can't get away from it. You will see a fault immediately in something, and you recognize it. And वो उसमें आपको दुखी यूँ करती है because your thinking may not change the mind of the other person who's doing it. So that vacuum remains in our life. बिस्तर में पड़ने के बाद और नींद के आने से पहले का एक वक्फा होता है जिसमें आदमी क्या क्या नहीं सोच लेता है. अतीत के बारे में सोच लेता है, जो नहीं घटा है उस कल के बारे में सोचता है. आप क्या सोचते हैं इसमें? I believe in religion. हमारे पटियाला में हम लोग कृष्ण भक्त थे before we got converted to Sikhism. तो हम पूजा पाठ हमारे अभी भी पटियाला में ऐसी होती है. किला मुबारक में बुर्ज में कृष्ण जी की पूजा भी होती है, देवी जी की भी हम लोग करते हैं. हमारी कुल देवी राजेश्वरी जी, हम वो सब फॉलो करते हैं. दैट इज इनबॉर्न शुरुआत से हम लोगों ने करा. सेकेंडली आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल. गाते भी हैं आप? लगता है गाता तो मैं थोड़ा बहुत हूँ, बट मतलब गाते हैं नहीं, सुनने वाले. एंड then I'm very fond of cooking. अच्छा. So I cook a lot. In fact, I'm putting together a book on cooking. Cooking. पटियाला में cooking का बहुत शौक. हाँ जी, खाने का शौक है. I have compiled, हमारे पास not I, family में 1100 रेसिपीज तो हमारे पास लिखी गई. अरे बाप रे बाप. And 1100 और 120 उसमें से पुलाव है. आजकल तो सब सिर्फ क्या बिरयानी का जिक्र कर दिया, किसी चीज़ का जिक्र. ये किताब कब छपने वाली है? We have put it together. Okay. अब देखो God willing जल्दी छपेगी. So उसमें भी कल्चरल साइड में उसको भी थोड़ा बैलेंस करता हूँ मैं अपनी लाइफ में. So try and see that I don't go into madness and sport, only chase sport. You're a multi-faceted human being. ये मेरी गलतफहमी थी कि मैंने सिर्फ केवल आपको एक स्पोर्ट्समैन की नजर से देखा. I'm humbled to come face to face with so many dimensions of yours. I love this. I love wildlife. I'm very fond of environment. I love forests, and I love music very much. In fact, music is number one in my life, over and above sport also. And then I love cooking. So I cook nearly every other day, depending. And you're a beautiful man, rich, generous, simple. ऊपर वाले की मेहर है. Great talking to you, sir. Nice. Thank you. तेरा तोल के नाम गुरु का बोल के तूने नानक नाम बड़ा किया, नानक नाम बड़ा किया. तेरा तोल के नाम गुरु का बोल के तूने नानक नाम बड़ा किया, नानक नाम बड़ा किया. चल के गुरु के ग्रंथ की राह पे लेके नाम वाहे गुरु का. जीवन सेवा में रात दिन लगा दिया लेके नाम वाहे गुरु का. शुक्रिया तेरा शुक्रिया नानक दे पुत शुक्रिया, शुक्रिया तेरा शुक्रिया नानक दे पुत शुक्रिया.